आज सवालों के साथ इस वीडियो की शुरुआत होगी। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। बड़ा सवाल, क्या कदाचार युक्त रिजल्ट जारी होना चाहिए? क्या बिना सिलेबस के परीक्षा का रिजल्ट जारी होना चाहिए? पटना हाईकोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से 2 बड़े केस के बाद बीएसईबी पटना ने परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया और फिर से परीक्षा की बात सामने आई। 9 सितंबर से परीक्षा की तारीख घोषित हुई है और 25 अगस्त के बाद आगे एडमिट कार्ड जारी करने की बात है। पर हम कुछ सवालों के साथ आपके सामने आज प्रस्तुत हुए आज, क्योंकि प्रदर्शन हुआ है बीएसईबी के सामने एस्टेट अभ्यर्थियों का कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए। कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे आज झोला झंडा लेकर बीएसईबी के सामने और प्रदर्शन हुआ कि कदाचार युक्त रिजल्ट जारी कर दीजिए, बिना सिलेबस के परीक्षा का रिजल्ट जारी कीजिए। और इस प्रदर्शन के बीच कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास भी आए हैं और हम आपको वीडियो फुटेज से रूबरू कराएंगे। पर शिक्षा सुधार रोजगार का सवाल है, क्या यही प्रदर्शन सिलेबस के लिए नहीं होना चाहिए? क्या यही प्रदर्शन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि बिहार के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित है और कोरोना प्रकोप बिहार में रोज कहर ढा रहा है। और इस बीच में परीक्षा कैसे हो, जबकि आपको पता है कि आने जाने के साधन पर प्रतिबंध है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बीएसईबी पटना को एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजा गया, जिसमें कोरोना प्रकोप का हवाला दिया गया। साथ में सिलेबस जारी करने की भी बात कही गई है कि सिलेबस के साथ परीक्षा हो। पहले वीडियो फुटेज देखें। कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए जो प्रदर्शन हुआ उसका। हल्ला बोल बीएसईबी में हल्ला बोल साथी हल्ला बोल किशोर पे ऊंचा बोल शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। अभी आपने वीडियो फुटेज देखा जो कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी सड़क पर थे। इस मुद्दे पर हमने सत्य प्रकाश जी से बातचीत की। एस्टेट अभ्यर्थी हैं सत्य प्रकाश जी, साथ में एस्टेट परीक्षा रद्द केस में काफ़ी योगदान है इनका। हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश जी। एस्टेट परीक्षा जो रद्द हुई है उस केस में, दोनों केस में इनकी सहभागिता अतुल्य है। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे सत्य प्रकाश जी को। सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी, अभी जो बीएसईबी के सामने अभ्यर्थियों के हंगामे की खबर आ रही है, कदाचार युक्त रिजल्ट जो बिना सिलेबस के रिजल्ट है उसके लिए, इस पर आप क्या टिप्पणी देंगे? और साथ में हमें आप ये भी बताइए, कोरोना प्रकोप के बीच जो परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आपको सर पता होगा और पूरे बिहार को पता है कि जो अभी बोर्ड के सामने हंगामा अभ्यर्थी कर रहे हैं वो कौन अभ्यर्थी हो सकते हैं? वो वही अभ्यर्थी है जिसने 4 लाख 5 लाख 10 लाख देकर अपना सेटिंग कराया है, कहीं से क्या कहते हैं अपने जुगाड़ से पास कर रहे हैं। वही अभ्यर्थी वहाँ हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोबारा एग्जाम होगा तो हम पास नहीं होंगे और मेरा 10 लाख 5 लाख रुपया भी डूब रहा है। तो उसी के चलते वह क्या कहते वहाँ हंगामा कर रहा है, जबकि उसको अभी कहना चाहिए कि आप सिलेबस जारी करें और सिलेबस के साथ हम पुनः एग्जाम देंगे। तो वो ऐसा कर नहीं रहा और कह रहा उल्टे कागज हमारा रिजल्ट जारी करो, जो कि कहीं से उचित हमको नहीं लग रहा है। दूसरा बात है कि बाढ़ और कोरोना अभी जो है पूरे बिहार में कोरोना महामारी के चलते लोग परेशान है, त्रस्त है। और कोरोना के साथ साथ बिहार के 18 जिला बाढ़ से प्रभावित है। तो बिहार का 18 जिला बाढ़ से प्रभावित है। ये सबको देखते हुए दूसरा बात है कि बेल्टोन खुद एक दागी है, क्योंकि बेल्टोन से पहले भी एग्जाम लिया है तो उस पर आरोप लग चुका है, ये बहुत धांधली करवाता है। तो ये सबको देखते हुए, अभी की परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार को या बिहार बोर्ड को सबसे पहले सिलेबस जारी करना चाहिए। क्योंकि सिलेबस इसलिए जारी करना चाहिए कि बिहार में 12 यूनिवर्सिटी है और 12 यूनिवर्सिटी का अपना क्या कहते हैं ग्रेजुएशन और पीजी में अपना अलग अलग सिलेबस है। बिहार बोर्ड ने अपने विज्ञापन में कहा है कि हम आपका सिलेबस रहेगा क्या कहते हैं माध्यमिक वाले के लिए बीए या बीएससी क्या कहते हैं स्नातक और क्या कहते हैं उच्च माध्यमिक वाले के लिए रहेगा क्या कहते हैं पीजी लेवल।
अरे बिहार में 12 यूनिवर्सिटी है, 12 का अपना अलग अलग सिलेबस है। तो बिहार स्टेट कैंडिडेट क्या करे कि 12 यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़े, क्योंकि बिहार में एक कॉमन सिलेबस है नहीं। तो ये सब को देखते हुए सबसे पहले जी। बिहार बोर्ड को अपना सिलेबस जारी करना चाहिए, और सिलेबस जारी करने के बाद देखे कि अभी का माहौल क्या, अभी का परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तब एग्जाम का डेट घोषित करे। मेरा यही राय है। ऐसे में सर, जो 2 केस शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से किए गए थे, केस में ये भी ऑर्डर है कि सिलेबस जारी करने के बाद परीक्षा ली जाए, पर जैसा अब स्थिति है 9 सितंबर से परीक्षा की घोषणा और 25 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड जारी करने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है? सबसे पहले तो बिहार बोर्ड जो अपना वकील भेजा था कोर्ट में नियुक्त कर ले था बहस के लिए, वो बोर्ड का बिहार बोर्ड का वकील लिखित रूप में रिटेन में जो है जज के सामने कहा था कि हम जब भी दोबारा एग्जाम लेंगे तो सबसे पहले सिलेबस जारी करेंगे, क्योंकि वो लिखित कहा है तो सिलेबस जारी करेंगे, और सिलेबस जारी करने के बाद हम एग्जाम का डेट घोषित करेंगे। तो ये तो विद्यार्थी के साथ बिहार क्या कहते हैं, ये तो जज के भी क्या कहते हैं जजमेंट का अवहेलना है। साथ साथ अपने वह जो लिखित कागज रिटेन दिया है उससे भी मुकर रहा, और उसके साथ साथ बिहार के सारे स्टेट कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी हो रहा है। सत्यप्रकाश जी, अभी जो स्थिति है, अगर बीएसईबी सिलेबस जारी नहीं करती है तो शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो केस होगा कि बिना सिलेबस की परीक्षा, क्योंकि मान लीजिए कि फिर से परीक्षा में उसी तरह का जो प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर से जब समस्या आएगी, आपका क्या कहना है? क्या इस पर हाई कोर्ट पटना में सिलेबस के लिए जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को नहीं मानने पर अवमानना का केस हो सकता है? हाँ, वो क्या कहते हैं, निश्चित है कि बिहार बोर्ड चूंकि अपने जो रिटेन में कहा है हाई कोर्ट में जज के सामने उसको मान नहीं रहा है, तो उसमें तो एक केस बनता ही है, हम अपना न्याय के लिए लड़े, और न्याय के लिए जो है ना एक केस हम लोग को फाइल करना ही चाहिए, और केस फाइल करना है क्योंकि उसने लिखित कहा है, तो एक केस तो हम लोग बनता ही है। आपको क्या लगता है बीएसईबी इस तरह का क्यों, ये जो षड्यंत्र जो हो रहा है, सिलेबस की बात आ करके सिलेबस नहीं जारी करना और परीक्षा की तिथि का घोषणा कर देना, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि का घोषणा करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की विकृत मानसिकता को दर्शाता है? ये सरकार का तरह से मानसिक विकृतता है। दूसरा बात है वो लोग सब मिला हुआ है। सबसे पहले तो सरकार को सिलेबस जारी करना चाहिए, उसके बाद है कि बहुत आदमी के कागज एडमिट कार्ड में भी गड़बड़ी है, बहुत आदमी का सिलेबस कॉम्बिनेशन में भी गड़बड़ी है, तो क्या कहते हैं जो फॉर्म भरा उसमें भी त्रुटि है। तो सरकार को पर्याप्त समय देना चाहिए और ये सबको सुधार करते हुए सिलेबस जारी करना चाहिए अच्छे ढंग से, उसके बाद का एग्जाम देना चाहिए। सरकार यहाँ आनन फानन में जैसे तैसे क्या कहते हैं अब 15 दिन में एग्जाम लेने का तैयारी कर रहा है। तो आप समझिए सकते हैं कि कोई भी आदमी 15 दिन में एग्जाम लेगा तो क्या एग्जाम लेगा, जैसे तैसे लेगा, न सिलेबस रहेगा न कुछ रहेगा, फिर वही स्थिति होगा। तो इसके लिए भी फिर क्या कहते हैं कोर्ट में अभ्यर्थी जाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और जो क्या कहते सरकार का क्या कहते हैं सरकार जिनको जवाब दे देता है एग्जाम में वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि अभ्यर्थी तो न्याय के लिए जाएगा ही कोर्ट में, जो सीधा सा बात है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सत्यप्रकाश जी, आज जो रिजल्ट के लिए जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ में ये हंगामा अगर होना भी चाहिए था तो किस लिए होना चाहिए था, इस पर भी आप रोशनी डालें। अभी जो लड़का सब हंगामा वहाँ कैंडिडेट कर रहा है उसको तो सबसे पहले कहना चाहिए कि सिलेबस जारी करे। सिलेबस जारी करने के लिए उसको हंगामा करना चाहिए। हमको जहाँ जहाँ मीडिया से या न्यूज़पेपर से समझ में आता है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वो अभ्यर्थी लोग कहता है कि पूरे बिहार में जितना स्टेट कैंडिडेट हम सब मेरे साथ है। अरे सब आपके साथ है तो 4 लाख कैंडिडेट था, 3.5 लाख 4 लाख कैंडिडेट इसमें था, 3.5 लाख 4 लाख कैंडिडेट कहाँ है। 10-20 लड़का लेके आप जाते हैं क्या करते बिहार बोर्ड के गेट के सामने तोड़ फोड़ हंगामा करते हैं। 10 से 20 लड़का, इसका मतलब है 10-20-50-100 लड़का के अलावा सारे लड़का जो है ना चाह रहा है कि स्टेट कैंडिडेट का एग्जाम हो लेकिन सिलेबस के साथ हो, उसके पक्ष में है। वो लोग 150-200 जो है ना वो लोग सब सेटिंग गेटिंग वाले हैं, वो लोग चाह रहा दोबारा हमको जिंदगी में मौका मिलेगा ना, पैसा भी 10 लाख डूब जाएगा। इसीलिए उन लोग को चाहिए कि सिलेबस के लिए मार्ग वहाँ का करते हैं आंदोलन करे, हंगामा करे, मांग करे, तो सिलेबस के साथ हमारा दोबारा एग्जाम ले आप। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे सत्य प्रकाश जी जो अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर से कहा कि कदाचार युक्त रिजल्ट की मांग नहीं होनी चाहिए, सिलेबस की मांग होनी चाहिए। कोरोना प्रकोप के बीच तिथि को आगे विस्तारित करके सही तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। साथ में बेल्ट्रॉन पर भी इन्होंने कई सवाल उठाए हैं जिस पर सरकार और शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। सिलेबस के बिना फिर से परीक्षा होगी, फिर से अगर केस होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे। पटना हाईकोर्ट में केस अभी जारी है और जैसा कि आपको पता है शिक्षा सुधार रोजगार ने कहीं से भी लड़ाई को छोड़ा नहीं और जल्द ही आपको बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से भी मिलेगी कि सिलेबस के साथ हो परीक्षा। रिप्रेजेंटेशन बीएसीबी को भेजा गया और बीएसीबी के जवाब का इंतज़ार है। हमारे अधिवक्ता द्वारा रिप्रेजेंटेशन भेजा गया पटना हाईकोर्ट में। इस संबंध में हम गुहार लगाएंगे कि बिना सिलेबस के परीक्षा कैसी, जब पटना हाईकोर्ट से आदेश पारित हुआ था कि सिलेबस के साथ परीक्षा हो। बने रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ आगे की जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने कभी इस लड़ाई को छोड़ा नहीं और अभ्यर्थियों को हक दिलवाया है और आगे भी परीक्षा में सिलेबस की मांग हमारे द्वारा जारी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।